हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। लूप्स क्या होता है कि हम लूप्स के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड का ब्लॉक है उसको हम एक स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे, जो कि हमारा लूप्स में हम क्या होता है, दो टाइप्स के लूप्स होते हैं, फोर लूप एंड व्हाइल लूप। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोर लूप। तो क्या होता है कि फोर लूप की एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हम हमारा जो भी हमें कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है वो हम फोर लूप के अंदर डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो भी कोड हमने डाला, वो जितनी भी हमने रेंज दिया ना फोर लूप को, उतने टाइम्स वो उसमें रिपीट होगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, और फोर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस कुछ हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकती है, फिर कोई रेंज हो सकती है। एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन दैट सीक्वेंस। और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब कि जो कोड हमने उस फोर लूप के अंदर डाला है, उसके अंदर जो जो भी एलिमेंट होंगे वो उतने टाइम्स रिपीट होंगे। देखो, हम इसको अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले क्या है, प्रिंट 1 to 15 काउंटिंग। हमें क्या करना है, 1 to 15 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फोर लूप में लिखते हैं कैसे, फोर, फिर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई इन। अब हमें क्या रेंज दे रखे ना कि 1 to 15, तो हम क्या करेंगे, रेंज 1, 15। और फिर हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिंट कर दो आई। अब क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इसमें आई, तो इसमें क्या होगा, आई की रेंज हमने फिक्स कर दी 1 to 15। मतलब आई एक बार होगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 15 तक चलेगा। और फिर हमने उस फोर लूप के अंदर ब्लॉक में हमने क्या स्टेटमेंट डाली कि प्रिंट कर दो आई को। अब प्रिंट कर दो आई को मतलब प्रिंट आई को, आई 1 2 3 4, ऐसे हमारी आउटपुट टर्मिनल में आउटपुट आ जाएगी। सो लेट्स रन दिस। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गई। तो देखो, हमें ये मिली है 14 तक, लेकिन हमें चाहिए 15 तक। ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि है ना, जो हमारी रेंज होती है उसमें क्या होता है, जो हम यहाँ पर लिखते हैं उसमें जो हम लास्ट में लिखते हैं ना, वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि वो वाला नंबर भी हमारा इंक्लूड हो, तो हमें उसे +1 करके लिखना होता है। तो अब क्या होगा, अब हमारी 15 तक प्रिंट होगा। देखो, 1 to 15 हमारे अब ये प्रिंट हो गया। अब क्या होता है, रेंज हम एक टाइप से और दे सकते हैं कि हम लिखें फोर आई इन रेंज। हम यहाँ पर लिख दें सीधा 16, लेकिन अब की बार आउटपुट में देखना क्या होगा, प्रिंट आई। और इसको कर देते हैं हम कमेंटिंग। इसमें हमारी जो काउंटिंग है वो हमारी अब 0 से स्टार्ट होगी। लेट्स रन। ठीक है। देखो, अब क्या हुआ, हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हुई एंड 15 तक गई। ठीक है। तो रेंज के अंदर अगर हम सिंपल हमारा नंबर दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक मिनट में इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हम जो भी नंबर यहाँ पे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया ना, तो हम यहाँ पर जो भी नंबर देंगे उससे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। या फिर कह लो हमारी रेंज जो हमारी आई है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती 6, तो क्या था, हमारी 6 से स्टार्ट होती है। इसको कर देते हैं कमेंटिंग और अब रन कराते हैं। तो देखो, हमारी जो आउटपुट आई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 6 से स्टार्ट हुई एंड देन 15 तक गई। आई होप आपको रेंज वाली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको दोबारा बंद कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए पूरा। ठीक है। अब इसके आगे है हमारा नेक्स्ट कि हमें प्रिंट करनी है टेबल ऑफ 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप से ही करेंगे, फोर आई इन रेंज। अब देखो 4 की टेबल है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि रेंज चले 10 तक, है ना, 10 बार चले, 1, 11। हम ये तो जान ही रहे कि 0 इंक्लूड हो, इसलिए हमने क्या किया, सिंपल 11 लिखने की बजाय लिखा 1, 11, कि हम चाह रहे 1 से 10 तक हमारी चले। अब देखो, हम टेबल प्रिंट कैसे वाले, किस फॉर्मेट में कराना चाह रहे हैं, हम टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं इस फॉर्मेट में, जैसे 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमारी टेबल प्रिंट हो। तो उसके लिए देखो, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक फिक्स नंबर चाहिए, है ना, जो कि हमारा क्या है, 4। और फिर हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई वाला साइन आए। तो फिर हम चाह रहे हैं कि ये 1 to 10 तक चले, मतलब ये क्या हमारा आई है। तो हम चाह रहे हैं कि 4 × I इज इक्वल टू क्या जाए, 4। मतलब यहाँ पर तो हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं ना। और जो उनकी प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो हम कोड में प्रोडक्ट वाला साइन यूज करते हैं, उसको हम क्या करें, यहाँ पर लगाएं और उनके प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिंट कराएं। तो देखो, तो हम चाह रहे हैं प्रिंट
प्रिंट एक एफ स्ट्रिंग होती है जिसमें क्या होता है हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू और उसको हम कर सकते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर आई। ठीक है, फिर हम चाह रहे हैं इज इक्वल टू लिखना करली ब्रैकेट्स 4 इंटू आई। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेट्स रन दिस एंड यहाँ पर हमारी टेबल आ गई। अगर इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर हमारी 1 मिनट ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम एक बार कमेंट इन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी टेबल प्रिंट होकर आ गई जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए थी उसी फॉर्मेट में। ठीक है, आई होप सो आपको फोर लूप टेबल के अंदर भी यूज करना आ गया होगा कि हम फोर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर। उसमें क्या था बस सिंपल हमें रेंज देनी है और जो हमें भी प्रिंट करवाना है हमें उसके ऊपर फोकस करना है कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। ये दो चीजें होती हैं जो हमें मेन ध्यान रखनी होती है फोर लूप में। ठीक है, अभी इसके आगे है कि हमें प्रिंट कराना है फ्रूट्स को फ्रॉम बिलो लिस्ट। जो हमारे पास ये लिस्ट दे रखी है इसको कमेंट आउट कर देते हैं एक बार और ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंटिंग। ठीक है, जो हमें ये लिस्ट दे रखी है इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है सारे ए पार्ट में हमें ऑल फ्रूट्स को प्रिंट कराना है एंड देन बी पार्ट में हमें ओनली इवन इंडेक्स्ड फ्रूट्स को प्रिंट कराना है। इवन इंडेक्स मतलब 0 2 4 इनको, जैसे 0 पे एप्पल, 2 पे चेरी एंड 4 पे बेरी। ठीक है, हमें सिर्फ इनको प्रिंट कराना है इन द बी। अब हमें क्या करना है लूप चलाना है। तो 4 आई इन, अब हमें क्या करना है फ्रूट्स के ऊपर चलाना है ना, तो हम लिखते हैं फ्रूट फॉर आई इन फ्रूट्स। अब देखो इस कमांड में हमें क्या क्या करते हैं फॉर आई इन फ्रूट्स। फॉर अब के बारे में क्या करें आई जो हमारा फ्रूट्स के अंदर है मतलब आई हमारा एक बार एप्पल होगा, फिर एक बार बनाना होगा, फिर एक बार चेरी होगा, फिर एक बार मैंगो होगा, फिर एक बार बेरी होगा। हम फ्रूट्स के अंदर की बात करें उसके इंडेक्स की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात कर लेते हैं इंडेक्स की तो हम क्या करते हैं उसकी लेंथ जो लिस्ट है ना हमारी ये फ्रूट इसकी लेंथ के ऊपर इटरेशन चलाते हैं मतलब लूप चलाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है प्रिंट क्या करना है ऑल को। तो सिंपल हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं आई को, सब ऑल प्रिंट हो जाएगा। क्या हो गया हमारे सारे के सारे जो भी लिस्ट के अंदर थे वो सब प्रिंट हो गए है ना। अब नेक्स्ट में हम क्या चाह रहे हैं बी पार्ट में, चलो पूरे कोई कमेंट आउट कमेंट इन कर देते हैं। अब बी पार्ट में हमारे क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ इवन इंडेक्स्ड जो भी फ्रूट है वो प्रिंट हो। फ्रूट्स है, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए इवन इंडेक्स ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेंथ पे चलाना पड़ेगा ln और इसमें उनके बारे में क्या यूज करना पड़ेगा रेंज का, क्योंकि जो लेंथ होगी वो क्या आगे हमें क्या रिटर्न में क्या देगी एक इंटीजर। तो उसके लिए हमें रेंज का यूज करना पड़ेगा। कर्सर इधर उधर चला जाता है। ठीक है, अब हम चाह क्या रहे हैं कि आई हमारा इवन हो। तो इवन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि आई डिविजिबल हो 2 से। तो डिविजिबल के लिए हमें रिमाइंडर के लिए परसेंटेज वाले साइन का यूज करते हैं इज इक्वल टू 0 एंड देन वी वांट टू प्रिंट नॉट आई, क्योंकि अगर हम आई प्रिंट करेंगे अब की बार तो क्या होगा हमारा इंडेक्स प्रिंट होगा जैसे 0 2 4 ये। बल्कि हम क्या चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर आई पे जो भी फ्रूट की वैल्यू वो प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रूट्स एंड देन आई। अब इससे होगा क्या जो भी उस आई इंडेक्स पे होगा फ्रूट के अंदर वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे एप्पल चेरी एंड बेरी हमारे प्रिंट हो गए जो कि हमारे क्या थे इवन इंडेक्स के ऊपर थे लिस्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक का क्या मतलब होता है कि हमारी कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लूप के अंदर तो अगर उसके बाद हमने लगा रखी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट तो क्या होगा वो स्टेटमेंट जैसे ही हमारी एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद हमारा ब्रेक है तो हम लूप से तभी बाहर आ जाएंगे मतलब लूप हमारा एंड हो जाएगा। और अगर हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा हमारी कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन मान लो सेटिस्फाई हुई और उसके बाद हमने कंटिन्यू लगा रखा है तो हमारा क्या होगा वो जो पर्टिकुलर पार्ट था ना वो स्किप हो जाएगा कोड का। अब इसको हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट इटरेट थ्रू एन नंबर फ्रॉम 1 to 20 skip printing the number if it is divisible by 3। स्किप प्रिंटिंग द नंबर मतलब स्किप करना है एक नंबर को जो कि डिविजिबल है 3 का मतलब स्किप करना है मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होगी हमारी। एंड स्टॉप द लूप इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 14 एंड प्रिंट अ मैसेज।
स्टॉप करना है ना हमें लूप को, अगर जब हम स्टॉप करना आता है ना लूप को तब हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, लेट डू इट। हमें क्या करना है, रेंज चलानी है, फॉर आई इन रेंज 1 to 20, मतलब 1 to 20 के लिए हम क्या करेंगे 21 + 1 लिखेंगे, एंड देन इफ स्टेटमेंट लगेगी, इफ जो भी हमारा आई है अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो हम क्या चाह रहे हैं, स्किप ना, तो कंटिन्यू, क्या कर दो कंटिन्यू। और अगर इफ जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल है 14 से, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा लूप ब्रेक हो जाए, और उससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया और ये नंबर 14 था, लिख देते हैं इट्स द नंबर इज divisible by 14, so here loop is break। ठीक है, ओके। और उस अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हम क्या चाह रहे हैं, प्रिंट करा दो हमारे नंबर को, प्रिंट करा दो आई को। ठीक है, लेट्स रन दिस। ऊपर वाला इसको हम कर देते हैं एक बार कमेंट इन, इसको भी कर देते हैं कमेंट इन। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड एंड देखो हमारी आउटपुट टर्मिनल में क्या हुआ, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, फिर आगे हमारे पास 6 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, और हमारा लूप कहाँ तक चला 13 तक, और 14 पे हमारा जो भी मैसेज था हमें प्रिंट करवाना था वो प्रिंट हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी था वो, और हमारा लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब इसके आगे हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर एग्जीक्यूट होता तो क्या होता, हमें यहाँ पे आगे और भी नंबर देखने को मिलते 20 तक। ठीक है, आई होप सो आप सभी को लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं, मतलब फॉर लूप लिखा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप की एक स्टेटमेंट लिखी, तो हम यहाँ पर जैसे हमने इफ स्टेटमेंट लिखना है ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक और फॉर लूप की स्टेटमेंट लिख दें, और फिर उसके अंदर भी जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी ऐसे एक और फॉर लूप की स्टेटमेंट लिख दें, मतलब लूप के अंदर लूप चलाने को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। अब यहाँ पर हमें देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जैसे हम अगर ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, टेबल चल रही है ना, पहले 1 की टेबल चली, फिर 2 की टेबल चली, फिर 3 की टेबल चली, फिर 4 की टेबल चली, फिर 5 की टेबल चली। अब इसमें देखिए तो हमारा क्या हो रहा है, लूप चल रहा है 1 to 5, है ना, पहला लूप क्या है 1 to 5, हमें एक एक करके ऐसे लूप चलाना है, और फिर उसके अंदर एक और लूप चल रहा है जो कि क्या हमारी टेबल को प्रिंट करा रहा है ना। पहला लूप चला 1 to 5, और दूसरा लूप चल रहा है जो कि जो इनके अंदर एलिमेंट है इसको प्रिंट करा है, जैसे पहला लूप चला 1, ठीक है, उसने प्रिंट करा दिया, मतलब 1 वाली स्टेट, जो 1 वाली ये लाइन है ये फर्स्ट लूप की फर्स्ट इटरेशन है। अब उसके अंदर जो ये सारी चीजें प्रिंट करा रही हैं ये क्या दूसरा लूप करा रहा है ना, और फिर जो पहला लूप था उसकी सेकंड इटरेशन यहाँ से सेकंड से चली, और उसके अंदर जो भी प्रिंट हो रहा है वो हमारा जो अंदर वाला लूप है वो प्रिंट करा रहा है। सेम ऐसे उसकी जो फर्स्ट लूप की जो हमारी थर्ड इटरेशन थी वो यहाँ पर चली, और फिर जो उसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है ना 3 6 9 12 15, ये है क्या है हमारा जो सेकंड लूप है वो प्रिंट करा रहा है। ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट लूप है उसकी फोर्थ इटरेशन चली, फिर सेकंड लूप ने प्रिंट कराई वैल्यूज, फिफ्थ इटरेशन चली फर्स्ट लूप की, एंड देन जो हमारा सेकंड लूप था उसने इसके अंदर के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं इनको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फोर आई इन रेंज, हमें देखो रेंज कहाँ तक चाहिए 5 तक ना, टेबल हम देखो ऐसे भी हम 5 तक जा रहे हैं और ऐसे भी हम 5 तक जा रहे हैं, तो हम क्या चाहिए 5 तक रेंज चाहिए, तो हम लिख देते हैं 1,6। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें लूप चाहिए फोर जे इन रेंज, ये भी हमें 5 तक चाहिए, प्रिंट कर दो हमारी किसकी, देखो आई हमारे यहाँ पर क्या 1 है, और फिर हमारा देखो जे हमारा यहाँ पर क्या होगा, आई हमारा 1 होके फिक्स हो गया, अब हमारा जे क्या होगा 1 to 5 चेंज होगा, तो प्रिंट क्या करानी टेबल, तो जे हमारा स्टार्टिंग में क्या 1, आई भी हमारा 1 है, तो 1 into 1 1, आई हमारा 1 है, जे हमारा हो गया 2, आई into 2 2, अब हमारा जे हो गया 3, तो 1 into 3 3, 1 into 4 4, 1 into 5 into 5, तो हम क्या कर रहे हैं आई into जे प्रिंट करा रहे हैं।
सेम जब हमारा जे क्या होगा 2 होगा और हमारा आई भी क्या होगा 2 होगा, तो क्या होगा 2, सॉरी 2 × 2 4, 2 × 3 6। स्टार्टिंग में तो हमारा जे क्या होगा 1 होगा ना, तो 2 × 1 भी आएगा इसमें, ठीक है। और साथ में हम क्या चाह रहे हैं, जो यहाँ पर जो जे में लूप चल रहा है ना, उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो, एक साथ एक लाइन में प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू 10 डबल कोट्स और उसमें स्पेस दे दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लूप हो गया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हर बार ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट हो, ताकि जब हमारा ये जो अंदर वाला लूप जो कि हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जा रहा है 5 तक, तो हम चाह रहे हैं कि अगली इटरेशन 2 की नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सिंपल। लेट्स रन दिस, और यहाँ पर हमारी टेबल आ गई, ठीक है। आई होप सो गाइज आप सभी को नेस्टेड लूप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फोर लूप हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं पैटर्न्स। Okay guys, like the video, subscribe the channel and share the video too, and comment down if you have any query. Thank you for watching.